Myself Sunil Kumar, Diploma in Civil Engineering from Government Polytechnic मधेपुरा। वेलकम टू माय चैनल राज एस के सुमन। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि पॉलिटेक्निक का जो रजिस्ट्रेशन होता है, आपका कॉलेज में एडमिशन होने के बाद जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम होता है आपका रजिस्ट्रेशन होना, और इसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, और इसी रजिस्ट्रेशन के नंबर के आधार पर आपका जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनका मार्कशीट और रोल नंबर्स तैयार होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन कार्ड मुझे कॉलेज के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पे देखिए मुहर लगा हुआ है प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा का, और ये सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं मेरे बारे में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए चूँकि ये रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन होता है, और ये किसी कैफ़े के द्वारा या अपने द्वारा आप ऑनलाइन सबमिट करके और उस हार्ड कॉपी को कॉलेज में जमा कीजिएगा, और 500 रुपये के साथ आप उसको जमा करिएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल माना जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र खोलना है। मैं क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ, और वहाँ पर आपको टाइप करना है SBTE। जैसे ही आप SBT टाइप कीजिएगा, SBTE देख लीजिए और ओके कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप SBT ऑनलाइन टाइप कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का लिंक ओपन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर आईडी और पासवर्ड। ये जितने भी ये सेक्शन का बहुत ही आगे यूज होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके थ्रू आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। ठीक है, और इसी यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से साइनिंग कर आगे अपना एडमिट कार्ड और मार्कशीट सब डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सेक्शन ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के 3 साल के डिप्लोमा के लिए या 2 साल के डिप्लोमा के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू यूज़र पर क्लिक कीजिएगा, देखिए ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डाला है यूज़र आईडी डालने के लिए, ईमेल आईडी डालने के लिए, उसके बाद ईमेल आईडी दोबारा, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर, और आपका जो सर्टिफिकेट पर नाम है फुल नेम डालना है। उसके बाद कैपिटल लेटर में, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको चूज करके देना है, और लास्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने डिप्लोमा इंट्रेंस एग्जाम में रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आपका जो भी होगा वो रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, और यहाँ से आपको साइन अप करना है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आप समझ लिए होंगे। देखिए सबसे मेन बात यहाँ पर है कि सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन रोल नंबर यहाँ पे है ना। तो इसमें देखिए ये 2 ऑप्शन है, एक न्यू स्टूडेंट के लिए और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपने पहली बार एडमिशन लिया है, और अगर आप पहली बार एडमिशन लिए हैं 2020-23 सेशन के लिए, 20 से 23 सेशन के लिए लिए हैं एडमिशन, तो आपको ऊपर वाला में जैसे ही इसमें क्लिक है बस वैसे रहने देना है, और इन सारी डिटेल्स को भरना है। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर भर लेता हूँ। और हाँ, बता देता हूँ सबसे पहले कि आप कहिएगा कि मेरे पास यूजर आईडी नहीं है। देखिए यूजर आईडी में आप डाल सकते हैं 4 से 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू। अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो उन अल्फ़ाबेट में से आप, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं 1 2 3 4, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका जो भी नाम है, सॉरी नाम का 1 2 अल्फ़ाबेट आप पहले डाल लें, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। जैसे मेरा नाम मान लीजिए सुनील है, तो मैं डाल सकता हूँ कि सुनील है, तो SUN अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकता हूँ 2000, ऐसे डाल सकता हूँ। तो ये मेरा यूजर आईडी हो गया। ठीक है, ऐसे आप डाल सकते हैं, और ईमेल आईडी तो आपके पास जो होगा वो डालना है, मोबाइल नंबर वही डालना है, डेट ऑफ बर्थ तो पता ही है। चलिए इसको मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का कैलेंडर आ जाता है, और इसको अगर आप दबाते हैं, अगर आप इसको दबाते हैं तो ये पीछे जाता है, और आगे इसी तरह से आप जो भी है, मान लीजिए मेरा 2017 है, तो 2017 में मान लीजिए मेरा अप्रैल में है, तो ठीक है। और अगर अप्रैल से पहले है तो इसको दबा के मैं मार्च कर लूँगा, और 8 तारीख को है तो 8 तारीख से चूज कर लूँगा। इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल भर लिया है। यूजर आईडी में नाम का 2 लेटर, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाला है, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फुल नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और ये इंट्रेंस का रोल नंबर डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पे मैं साइनिंग करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप जो भी यूजर आईडी मैंने बताया था, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, इतने सारे डिटेल्स फिल करने के बाद जब ये आप यहाँ पे साइन अप कीजिएगा, तो आपके ईमेल आईडी पर एक यूजर आईडी जाएगा, और उस यूजर आईडी की सहायता से आप आगे लॉगिन करके सारी डिटेल्स भर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चरण, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है तो उसके बाद देखिए यहाँ पर यूजर आईडी में आपके पास जो आया है यूजर आईडी वो आप डाल सकते हैं, और उसके बाद
वही यूजर आईडी आपको पासवर्ड में भी डाल देना है। ठीक, मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ। जैसे आप यही यूजर आईडी पासवर्ड में डालते हैं और यहाँ पे साइन इन करते हैं, तो ये कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आता है। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, तो ये इस तरह का आपका पेज ओपन होता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको बारी बारी से देख लीजिए, ये है मदर्स नेम, सबसे पहला जो भरने का है इसमें मदर्स नेम। उसके बाद देखिए डेट ऑफ एडमिशन इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। देखिए ये डेट आपको डालना है जब आप कॉलेज में एडमिशन लिए थे, तो पहली बार आपको रिसिप्ट मिला होगा, उस पर आपको डेट दिया गया होगा कि किस दिन आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ है। उसके बाद आपका आधार नंबर डाल सकते हैं। और देखिए एड्रेस लाइन में आप यहाँ पर अपना जो भी गांव है और पोस्ट है और थाना है, ये आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आगे जो भी आगे ब्लॉक डालना होगा, अनुमंडल डालना होगा, ये डाल सकते हैं। उसके बाद सिटी में अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, और यहाँ पे स्टेट तो है ही। उसके बाद कंट्री तो मैंडेटरी है, और अपना पिन कोड डालिए। देखिए इतने सारे डालने के बाद अगर आपका, देखिए यहाँ भी एक ऐसा ही डालने के आ रहा है, तो अगर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ आप रहते हैं और जिस जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप क्लिक कीजिएगा तो दोनों सेम हो जाएगा, जो यहाँ पे फिल किए होंगे यहाँ पर आकर के फिल हो जाएगा अपने आप। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देखिए ये सब जो अगर मिस्टेक भी हो जाता है तो ये सब माइनर मिस्टेक है, इससे कोई प्रॉब्लम आपके रजिस्ट्रेशन पर नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा सोचिए नहीं और रिलैक्स होकर के इसमें डालना है। ठीक, लास्ट देखिए यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल, इसमें एग्जाम नेम मैट्रिक्स, जैसे आप मैट्रिक के बेसिस पे भरे हैं तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक का आपका जो जिस बोर्ड से आप भरे हैं, जैसे बीएसईबी से भरे हैं तो बीएसईबी डालिए बिहार बोर्ड से। अगर सीबीएसई से भरे हैं तो सीबीएसई डालिए, और जिस स्कूल से आपने पास किया है 10th, तो ये आप वहाँ पे नाम अपना लिखिए उसका, और जो 10th में आपका रोल नंबर था वो डालिए, और किस ईयर आपने पास किया है तो ये आपको इसमें डालना है। और इसमें आप क्या डाल सकते हैं बता देते हैं। जैसे आपका 10th का रहता है तो 10th में जो सब्जेक्ट रहता है, मैथ रहता है तो MATH मैथ डालिए। उसके बाद कॉमा दीजिए, और इस तरह से जो भी हिंदी रहता है, संस्कृत रहता है, इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी 6 रहता है कॉमा के सेपरेट कर करके कॉमा से, और जो 6-7 जो भी सब्जेक्ट रहते हैं यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। उसके बाद रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आपका कितना मार्क्स आया वो आपको यहाँ पे डालना है। और देखिए परसेंटेज कितना बनता है, जैसे 500 में अगर 300 आया है तो 60% हुआ, तो ये आपको वहाँ पे डाल देना है। इतने सारे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे मैंने, देखिए ये बोर्ड है, बीएससीबी बोर्ड है, हाई स्कूल का जो नाम था, रोल नंबर, ईयर जिसमें हमने पास किया है, और देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको कॉमा के सहायता से उसको सेपरेट कर दिया। देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो आपको डालना है, तो मान लीजिए आपका 300 है तो यहाँ पर आपको लेटर में लिखना है 300। ठीक है, और मार्क्स मान लीजिए आपका 68 पॉइंट समथिंग है या कुछ भी है, तो आपको पॉइंट में नहीं लिखना है, थोड़ा कम ही या ज़्यादा ही लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप सेव कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सेव कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आएगा एस और नो करने का। तो अगर आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो भी आपने डिटेल भरा है अगर ये ठीक है तो आप एस कीजिए, वरना आप नो करके आप यहाँ पे फिर से चेक कर लीजिए। अगर मेरा सही है तो मैं यहाँ पर आपको एस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप इस पर एस कीजिएगा तो इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, और ये आपका हो गया। देखिए यहाँ से आप आपका डाउनलोड रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड हो गया। और देखिए यहाँ पे सारा का सारा डिटेल भरा हुआ है, और ये आपका जितना भी है सब भरा हुआ है। ठीक है, और ये ले जा करके आपको तय समय तक, देखिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि प्लीज़ सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टिल 8 अप्रैल तक, तो यहाँ को सबमिट कर ही देना है। और उसके बाद आपको प्रिंसिपल के पास ले जा करके आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, और ये 500 रुपया वहाँ पर जमा होगा। ठीक है, और ये आपका जो क्लास रोल नंबर है वो आप यहाँ पे डालिएगा वहाँ जा करके। ठीक है, वहाँ जाइए। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, इस फॉर्म को ले जाकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना है प्रिंसिपल ऑफिस में, और उसके बाद वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाएगा, और 2-3 दिन के बाद या 10-15 रोज के बाद दिया जाएगा। या मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में।